सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी बिल्कुल। अमृत, मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल की जो हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जी ये बताएं हमें कि ये क्या है, और इसमें आप क्या-क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली आप जिनको फोकस करती हैं? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि इसमें 113 मेंबर्स हैं। हर प्रोविंस से 25 मेंबर्स हैं। ठीक है, सो पंजाब से और जो बाकी 13 मेंबर्स हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली, और इसमें आपकी ट्रांस कम्युनिटी की भी रिप्रेजेंटेशन है और आपकी इक्वल बैलेंस के ऊपर विमेन और मेन दोनों की रिप्रेजेंटेशन है। सो रिप्रेजेंटेशन यहाँ से है। और जो ओवरऑल आप एजेंडा कह लें, प्लान कर लें, या आप ये कह लें कि ये जिस चीज़ के ऊपर प्राइमरीली फोकस करते हैं वो ये है, दैट इज दैट वी आर एक्टिवली engaging the youth into the politicization, that is very important. So basically active politicalism जो उनके अंदर एक चीज डालनी है कि सियासी शऊर, जिसका वो हम उर्दू में जिस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, कि यूथ के अंदर ये होना बहुत जरूरी है। देखिए फायजा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आपके पास काउंटर में एक एजेंडा, दो एजेंडा, तीन एजेंडास पड़े हुए होते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एट द सेम टाइम कि आप ये फैसला कर सके कि कौन सी चीज क्या कर रही है। बात सिर्फ इतनी होती है कि आपने ये देखना है कि आपके हक के लिए बेहतर क्या है और आपको किस चीज का फायदा हो रहा है। चाहे वो फिर लोन प्रोग्राम्स हो, चाहे वो फिर ऐसा यूथ हब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए और आपके लिए आसानी क्रिएट की जाए। यूथ हब एक ऐसा फोरम है विच इज इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम विच हैज बीन क्रिएटेड इस बेसिस के ऊपर कि में किसी सूबे के अंदर कोई बच्चा बैठा है और वो क्वालिफाइड ग्रेजुएट है, वो अपनी रिक्विजिट सीवी उस जगह पे अपलोड की, प्रोसेस होके उसके पास रिस्पेक्टिव जॉब्स खुल जाएंगी। फिर वो उन पे अप्लाई करेगा और फिर उसको वहां से लिटरली कॉल आएगी कि नाउ योर इंटरव्यू इज रेडी, और जो भी उसका आगे उन्होंने प्रोसेस करना है वो कर सकते हैं। सो नाउ यू डोंट हैव टू हंट डाउन, या आपको किसी को रेफर नहीं कहना पड़ेगा, अच्छा मुझे प्लीज यहाँ पे जॉब का पूछ दो, या कोई जॉब है तुम्हें इसका आइडिया है। अब हर बंदे के पास इस चीज का एक्सेस होगा। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी, इट्स अ वेरी गुड थिंग ओवरऑल। या इट्स समथिंग वेरी न्यू टू फॉर मी एट लीस्ट, कि जहाँ हमेशा जो है जॉब कल्चर वो हमेशा होता है कि अपनी मन चाहे लोगों को दे देना या पता सिर्फ उनको बिल्कुल लगना। सो बिल्कुल आई होप कि दिस बिल्कुल। इज ट्रांसपेरेंट एंड यंग, जो कोई भी एनी एक्स वाई जी जो है वो सिंपली इसको साइन इन करके कर सकता है। दैट्स हाउ इट इज। देखिए, इट्स लाइक दैट कि आपका बेसिकली, फॉर इंस्टेंस, जैसे वी हैव लिंक्डइन, वी हैव अदर वेबसाइट्स, जिस तरह यूके की कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे जॉब्स आ जाती हैं। व्हेन यू अप्लाई ऑन दोज एप्लीकेशंस, देयर आर टू बी फॉर्म्स दैट यू हैव टू फिल, उनको आंसर करना होगा, अपना सीवी अपलोड करना होगा, अपना कवर लेटर अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद अगर आप क्रेडेंशियल्स हो जाए तो फिर आपको जॉब की कॉल इन इंटरव्यू आएगी। फिर उसमें जितने इंटरव्यूज होंगे उसकी बेसिस के ऊपर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि ये नहीं होगा कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो आपने जॉब सर्च इंजन था वो आपका कट डाउन हो गया। नाउ यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप। आपने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी सीवी अपलोड करनी है, और अपनी डिग्रीज और जो भी आपकी रिक्विजिट एरिया और फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है उसका मेंशन करना है, एंड यू विल फाइंड योर अपॉर्चुनिटीज।